एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कलानेरी में। तो आज का हमारा चैप्टर है एक्सोरा प्लांट। और ये प्लांट बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, फूलों वाला प्लांट होता है। इसमें भर भर के फ्लावर्स आते हैं। ये प्लांट समर सीजन का प्लांट है। वैसे तो इसमें पूरे 12 महीने पत्ते बने रहते हैं, बट फ्लावर इसमें समर में यानी कि गर्मियों में ही आते हैं। और इसके फ्लावर एक ही टहनी में से और टहनी निकल करके गुच्छे नुमा फ्लावर्स आते हैं, गुच्छे में आते हैं। कई ब्रांच पे गुच्छे 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 होते हैं ब्रांचेस पर। और इसकी कई वैरायटीज़ होती हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे आते हैं, कुछ फ्लावर्स पतली और लंबी लंबी पत्तियों टाइप के फ्लावर्स होते हैं। उनकी शेप में डिफरेंस होता है। और इसमें कुछ आजकल ड्वार्फ वैरायटी भी आ रही है और कई कलर्स में ये आता है। रेड आता है, लाइट पिंक, डार्क पिंक, ऑरेंज, कई तरह से इसमें हाइब्रिड जैसे आजकल प्लांट्स आ रहे हैं उस तरीके से इसमें कई कलर्स में एक्सोरा प्लांट आजकल आ रहा है। और इसकी हम बात करते हैं प्रोपेगेशन, खाद वगैरह क्या देना है, क्या इसमें ध्यान रखना है, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रोपेगेशन यानी कि इसे कैसे उगाएं। तो इस प्लांट को हम आराम से कटिंग से उगा सकते हैं। जो कटिंग, जैसे बारिश का सीज़न आता है तब हम पेंसिल के साइज़ की कोई भी इसमें से ब्रांच काट करके और उसको हम रूट हार्मोन या सिनेमन पाउडर लगा करके और लगा सकते हैं। उसको छाया में, शेड में कुछ दिन रख दें तो ये फुटाव आ जाता है। और इसमें जैसे मीठे नीम में या नीम में निम्बोली टाइप के जो बीज आते हैं, ऐसे ही फ्लावरिंग टाइप में इस प्लांट्स में भी बीज आते हैं। उस बीज को हम कलेक्ट कर लें और उसको बारिश में ग्रो करें तो उसमें बीज में से फुटाव हो करके और इसके छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं। ऐसे भी इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। इसकी सॉइल एसिडिक होती है, लेकिन जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो उसमें हम जो गोबर की हम खाद डालते हैं एसिडिक के लिए, तो वो कई बार नुकसान कर जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें हीट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो उसको डाइल्यूट करके या पानी में मिक्स करके ही हम दें। नहीं तो हम वर्मी कंपोस्ट भी सबसे बेटर खाद है कि वर्मी कंपोस्ट हम इसमें ऊपर से भी डाल सकते हैं। अगर नया पौधा लगा रहे हैं तो भी डाल सकते हैं। और इसमें मैग्नीशियम न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। उसके लिए न्यूट्रिशंस के आजकल मार्केट में लिक्विड और पाउडर फॉर्म में भी इसके लिए मेडिसिन्स आती हैं। उनको पानी में ड्रिप करके स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में उसके तने को छोड़ करके चारों ओर हम उसको डाल सकते हैं। और घरेलू इलाज के लिए अगर चाहें तो आप जैसे फिटकरी भी ले सकते हैं, पाउडर बना लें या फिर एक फिटकरी इसकी मिट्टी में दबा दें या पाउडर बना के चारों ओर थोड़ा थोड़ा पाउडर हम डाल सकते हैं। और हम जैसे कील होती है लोहे की आयरन के लिए, कील लेकर के पानी में हम उसको 4-5 दिन के लिए भिगो दें और उसका जो आयरन का पानी होगा, जो जंग लगा हुआ पानी होगा, उसको हम मिट्टी में डाल सकते हैं। तो उससे हम पौधे को आयरन दे सकते हैं। या कीले लेकर के 2 कीलें, जैसे 12 इंची का गमला है, 10 इंची का, 2 कील, 1 कील बड़ी है तो बहुत है, उसको हम मिट्टी में दबा दें या उसको गाड़ दें। उससे आयरन पौधे को मिलता रहेगा। आयरन के लिए कुछ लोग चॉकलेट स्टिक्स आती हैं, वो भी हम पौधे में मिट्टी में गाड़ सकते हैं। उससे प्रॉपरली धीरे धीरे पानी में मिक्स होकर के पौधे को पूरी न्यूट्रिशन और आयरन मिलता रहता है। और आयरन की कमी होने से इस प्लांट में क्या होता है, एक तो सबसे पहले फूल देना बंद कर देता है। पत्तियां आएंगी, खूब आएंगी, भर भर के आएंगी, बट फ्लावरिंग नहीं होगी। और पत्तियों में फिर धीरे धीरे हरा होते हुए भी इसकी पत्तियों में थोड़ा पिलासपन, हल्का पत्तियों का कलर है ना, हल्का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रिशन और आयरन की कमी को हम घरेलू साधन से या बाजारू साधन से यूज़ करके दूर कर सकते हैं। और इसकी धूप की हम बात करें, कैसी जगह इस पौधे को रखना चाहिए, तो धूप के लिए हम इस पौधे को सुबह सुबह की धूप दे सकते हैं। बहुत तेज़ धूप में गर्मियों में इसको रखेंगे तो इसकी सबसे पहले जो फ्लावर आएंगे वो झुरस जाएंगे, चमक कम हो जाएगी, कलर उड़ जाएगा, पत्तियाँ
पौधा तो रहेगा बट इस तरह की कंडीशन हो जाएगी तो पौधा सुंदर ही नहीं लगेगा। जिस वजह से हम पौधे को रखते हैं, फूलों का पौधा है, तो वो हो सकता है आपका पौधा मर भी जाए, इसलिए उसको शेड में रखें। ऐसी मतलब इतनी धूप दें कि सुबह सुबह की धूप उसको अच्छे से लग जाए। और इसकी जो सॉइल है वो उसमें नमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सूखी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा नमी बनी हुई होनी चाहिए और ड्रेनेज इसका अच्छा होना चाहिए। सॉइल बनाते समय हम थोड़ी बजरी ले लें और मिट्टी जो है वो लीजिए, थोड़ा सा कोकोपीट, और इसमें नीम खली और सरसों खली दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट, इसका मिक्सचर मिला करके और हम इसकी सॉइल तैयार कर सकते हैं। फरवरी में इसकी हम कटिंग कर सकते हैं और खाद डाल सकते हैं, जिससे कि मार्च से पौधा काफ़ी घना हो जाए और अच्छे फ्लावर्स दे। और सर्दियों में इसका डोरमेंसी टाइम होता है, तो पौधे में फ्लावर्स नहीं आते हैं, तब भी हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस प्लांट को ज़मीन में भी हम लगा सकते हैं, काफ़ी बुशी हो जाता है ये पौधा। ज़्यादा फूल पाने के लिए इसकी कटिंग हम करते रहें। आप इस प्लांट में NPK भी डाल सकते हैं, पानी में भिगो करके उसका स्प्रे कर दें चारों ओर पत्तियों पर भी, और नीचे मेन टहनी को छोड़ करके आसपास भी स्प्रे कर सकते हैं NPK का। और सीवीड भी डाल सकते हैं, फूलों के लिए अच्छा रहता है। फूलों के लिए चाय की पत्ती, उसको उबाल करके और पानी में थोड़ा मिक्स कर रहे हैं, उसे डाइल्यूट करके, और उसको भी चारों ओर डाल सकते हैं चाय के पानी को। मेन तने को छोड़ दीजिए, कभी भी तने के पास में बिल्कुल सटा करके कोई भी चीज़ नहीं डालते हैं आसपास में चाय की पत्ती का, क्योंकि एसिडिक होती है, उसमें भी फ्लावर अच्छे आएंगे। और अंडे के छिलके उसको पीस करके, लेकिन अंडे जब हम काम में ले लेते हैं तो उसका जो शैल होता है उसको धो करके हम सुखाएं, उसकी गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसको धो करके और सुखा करके फिर उसका पाउडर बना के रख लें। और फूलों वाले जितने भी पौधे हैं, गुलाब है तो इसमें एक्ज़ोरा में, उसको साइड में उसका पाउडर आधी 1 चम्मच वो भी मिट्टी में मिक्स करके डाल दीजिए। फूल जब हमारा धीरे धीरे सूख जाए, बिल्कुल झड़ जाए वो टहनी, तो जहाँ से फूल अंकुरित होता है उस जगह को हम पिंच कर दें या कट कर दें, ताकि वहाँ से और नई ब्रांचेस, टहनियाँ आएँ और गुच्छे हमारे फूलों में ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले। बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है ये, बस इसमें आयरन का ध्यान रखिए। इसमें आयरन, मैग्नीशियम भरपूर होगा, कमी नहीं होगी, तो इसके फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और पत्ती और फ्लावर के कलर में काफ़ी अच्छी चमक आपको मिलेगी। फ्लावर का कलर क्या है, फीका नहीं होगा, अच्छा खिला हुआ शाइनिंग वाला कलर होगा। और जैसे कि सभी को मालूम है, फूलों वाले प्लांट्स में हम बोन मील का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आप बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी जानकारी आपको दे दी है इस प्लांट के बारे में। तो मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।